कमरे में मध्यम पीली रोशनी फैली हुई है। बाहर तेज हवाएं चल रही है। खिड़की के शीशे हिल रहे हैं। 21 साल की नायाब चुपचाप अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। उसकी आंखों में गहराई है, जैसे कोई सवाल हर पल उसे भीतर से कुरेद रहा हो। नायाब की आवाज धीमी, उदास लहजे में, अब्बू की मौत के बाद एक सवाल हर रात मेरी नींद चुराता है। वो हर रात अंधेरे में कहा जाते थे, और वो खबर किसकी थी? कैमरा नायाब के चेहरे पर जूम करता है। उलहन, डर और जिज्ञासा उसकी आंखों में तैरते हैं। अचानक सब कुछ ठहर जाता है और हम पहुंच जाते हैं अतीत में। एक छोटी सी बच्ची, वही नायाब, पर्दे के पीछे से झांक रही है। अब्बू हाथ में दिया और फूल लेकर दबे कदमों से बाहर जा रहे हैं। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं, जैसे कुछ छुपा रहे हो। नायाब की आवाज फ्लैशबैक में, मैंने कई बार उनका पीछा किया, लेकिन हर बार वो मुझे डांट देते, कहते ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है। कत्तू, आज का दिन। रसोई में चूल्हे पर चाय चढ़ी है। नायाब अचानक मां के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज में बेचैनी है। नायाब, अम्मी, वो खबर किसकी थी? अब्बू वहां हर रात क्यों जाते थे? मां, नजरें चुराते हुए कांपती आवाज में, ये सवाल मत पूछो बेटी, कुछ सच वक्त पर ही सामने आते हैं। नायाब का चेहरा और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। रात का अंधेरा, बादल गरज रहे हैं, हल्की बारिश की बूंदें गिर रही है। नायाब हाथ में दिया और फूल लेकर उसी कब्रिस्तान में पहुंच जाती है जहां अब्बू जाया करते थे। नायाब की आवाज धीमे स्वर में, यही वो कब्र है जहां अब्बू हर रात आते थे। आज मैं आई हूं सच्चाई जानने। वो झुककर फूल रखती है। कैमरा कब्र पर लिखे नाम को दिखाता है, नायला बिन्त यूसुफ, 1995 से 2010 इंच। फिर जिन एक और फ्लैशबैक शुरू होता है। पेशाब बुई में मां की आवाज आती है, साथ ही कुछ डरावने दृश्य। एक लड़की उल्टे कदमों से छत पर चलती है, खुद को पैर से बांधती है। उसकी आंखें पूरी सफेद है और होठों पर एक डरावनी मुस्कान तैर रही है। मां, वॉइस ओवर, वो तुम्हारी बहन थी नायला, तुमसे 5 साल बड़ी, लेकिन वो आम बच्ची नहीं थी। रातों को जागती, कब्रों से बातें करती, आईने में किसी से हंसती। मां, रोती हुई आवाज में, हमने हर इलाज करवाया, लेकिन एक रात वो गायब हो गई और अगली सुबह उसकी लाश इसी कब्रिस्तान में मिली। कत्तू, नायाब की आंखें खुलती है। तेज हवा चलती है, उसका दिया बुझ जाता है। वो धीरे से कब्र के करीब झुकती है और सिसकियां भरती है। नायाब की आवाज टूटे हुए स्वर में, अब्बू की खामोशी, नायला की खामोश मौत, और अब मेरी खामोश जीत। सब कुछ इसी एक कब्र में दफन है। वो उठती है, तभी पीछे से आहट होती है। नायाब डरते हुए पीछे पलटती है। एक सफेद कपड़ों में भीगी हुई लड़की खड़ी है, बिखरे बाल, गीली जुल्फे, आंखों में अंधेरा। वो नायाब की तरफ देख रही है। नायाब, डरी हुई आवाज में, ना, नायला। वो लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके होंठ कांपते हैं और एक धीमी फुसफुसाहट में कहती है, रहस्यमयी लड़की, तुम क्यों आई? नायाब डर के मारे पीछे हटती है और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। एक चीज गूंजती है, कत्तू। अगली सुबह धुंध से एक कब्रिस्तान में एक नई कब्र खुदी हुई है। उस पर लिखा है, नायाब बिन्त यूसुफ, 2003 से 2025 इंच। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। अब पुरानी कब्र पर 2 नाम है, नायला और नायाब। मां, वॉइस ओवर टूटे हुए स्वर में, मेरी दोनों बेटियां अब खामोश हो गई, लेकिन उनकी कब्रें हर रात कुछ कहती है।